नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि आपको पता है कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का आज प्रैक्टिस सेट का 4th पार्ट है ये। और इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक करा दिए हैं, यानी 10-10 क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट आपको दिए हैं वीडियोस के। और आज पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने कोई भी ये प्रीवियस जो 3 हमने पार्ट्स दे दिए आपको, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो के तो आप उन्हें देख लीजिए। उनके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि आपके जो ये मॉडल पेपर है वो राजन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर इनका मॉडल पेपर है, उसी के ये क्वेश्चन हैं और उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करा के आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप अपने पेपर में आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि आपका 25 नंबर का पेपर मैथ का होने वाला है और आपके जो पेपर हैं वो अप्रैल के लास्ट वीक और मई के प्रथम वीक में होने की प्रबल संभावना है। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि आपके जितने भी पेपर हैं वो 3 दिन के अंदर करा लिए जाते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आप पहले से ही पढ़िए, जिससे कि आपकी अच्छी सी तैयारी हो पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये आपको सरल करने के लिए दिया हुआ है। ये जो 48 + 6 लिख रखा है, ये 48 + 6 नहीं है, मिसप्रिंट हो चुका है ये। तो ये है आपका भागित का साइन है इसमें, ठीक है। और ये भागित का साइन है और ये भी भागित का साइन है, दोनों भागित के साइन हैं। ये भी भागित का साइन है और यहाँ भी इनका भागित का साइन है। तो किस तरीके से है देखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरीके से है, पहले से काटते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2880 भागित, कोष्टक में लिखा हुआ है 48/6। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे आपको सोल्व करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपको बोर्ड मास से करना चाहिए। और बोर्ड मास को हमने पहले भी डिस्कस कराया, फिर से मैं उसका लिख देता हूँ बोर्ड मास का, जिससे आप समझ में आ जाए। बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास की कुछ स्पेलिंग इस तरीके से होती है। अब इसमें देखिए, पहले आप ब्रैकेट्स होते हैं, चारों ब्रैकेट आपके, फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, फिर ये मझला ब्रैकेट, ठीक है, फिर एक जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। इन्हें पहले हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये जो ओ है, ओ यानी ऑफ, का की अगर कहीं बात आती है या ऑफ की बात आती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद डी मतलब आपका डिवाइड यानी भाग होता है, एम मल्टीप्लिकेशन यानी आपका गुणा, और यहाँ पे ए ऐड के लिए आता है, फिर एस आपका सब्सट्रैक्शन के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर अगर ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करना है लास्ट में। तो इस बेस पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। 48 भागित का साइन हटाकर अगर मल्टीपल का साइन लगाएंगे तो ये इस तरीके से उलट जाएगा। अब इस 6 से काट दीजिए। तो 6 में 48 कब आता है, तो ठीक है, तो 6 × 48 होता है। तो देखिए 8 बार कट जाएगा ये। अब यहाँ 8 बार कट गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस 8 का भाग देना है इसके अंदर, हमें इसका 8 के अंदर भाग देना। इस चीज़ को हमने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर जो भागित का साइन था उसे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आप 8 का भाग दीजिए। तो 8 × 24 होता है, 24 के बाद 4 बच गया, और 8 × 48 होता है, 8 × 48 होता है, 0 का 0, 360 आंसर आ जाएगा आपका। तो 360 कौन सा आंसर है, 52 आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इससे पहले आपके 32 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 33 में देखेंगे तो लिखा हुआ है गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। अब गोले से रिलेटेड आपको सब फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, क्योंकि गोले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको आयतन दिया होगा और त्रिज्या पूछ रहेगा, ठीक है। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको गोले के सभी जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो एक एक नोट डाउन कर लीजिए, सब बता दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आप नोट डाउन कर पाएँ। आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का। अब गोला है, ठीक है, इसमें आयतन का सूत्र लिख लीजिए 4/3 πr3। ये आपके गोले के आयतन का सूत्र होता है। उसके बाद इसका
जो सूत्र है वो वक्रपृष्ठ का सूत्र लिख लीजिए आप, या ऐसे क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्रपृष्ठ का सूत्र लिख लीजिए। तो वक्रपृष्ठ का इसका सूत्र हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये वक्रपृष्ठ का सूत्र है। ठीक है, ये दो सूत्र हो गए इसके, वक्रपृष्ठ का, आयतन का, हमने दोनों सूत्र बता दिए। उसके बाद आपको अर्धगोले से रिलेटेड भी आप लिख लीजिए, अर्धगोले के। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर लिखना है तो लिख लीजिए अर्धगोला, ये डाल लेना अर्धगोला, लिख देता हूँ मैं एक बार, अर्धगोला। ठीक है, अब अर्धगोले की बात चलेगी यहाँ से। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, लिख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है और लिखना है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लिखिए आगे। अब अर्धगोले की चल रही है बात, तो अर्धगोले की सब लिखना है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लिखिए, यहाँ अर्धगोला फिर लिख दे दूँ एक बार, अर्धगोला, अर्धगोले लिख लो। ठीक है, अर्धगोले का अब वक्रपृष्ठ लिख लो, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा, जो पूरा गोला था उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर रह जाएगा, क्योंकि उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी फॉर्मूले लिख लीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है एक गोले का आयतन 36 पाई है, तो लिखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन कितना दिया है, 36 पाई। ठीक है, 36 पाई दिया हुआ है। अब गोले का आयतन, इधर की साइड पे इसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर में कितना दिया, 36 पाई। अब आपको निकालना क्या है, आर निकालनी है। जब आर निकालनी है तो इधर का सब मटेरियल उधर भेज दीजिए और आर को इधर रहने दीजिए। जब आर को इधर रहने देंगे, इधर दूसरी साइड पे सब चीज़ भेज देंगे, तो इधर आर क्यू बराबर लिखेंगे। अब 36 पाई बट्टे में क्या आएगा, तो बट्टे में देख लीजिए ये 4/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा 4। उसके बाद पाई, तो पाई भी नीचे आ जाएगी आपकी। अब देखो पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर इस 4 से इस 36 को काट देंगे, 9 चौके 36 होता है, या 4 में 36 होता है, तो ये हो जाएगा 9 तिये 27, 27 हो जाएगा। आर क्यू बराबर आ जाएगा आपका 27। जब आप आर निकालेंगे आप, तो ये रूट में इसका हमें घनमूल्य निकालना है। अब घनमूल्य निकालने के लिए हम 27 के फैक्टर को काट लेते हैं। जब 27 के फैक्टर काटेंगे तो हमको इसका पता चल जाएगा। किस तरीके से 27 के फैक्टर काटेंगे, तो हमारा आया है आर बराबर, घनमूल्य निकालना है हमें 27 का, तो 27 के यहाँ फैक्टर काट लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 3 से काटिए, 3 में 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रोके 9, फिर 3 से काटिए, तो ये कट जाएगा। अब इसमें कितना आया, 3 × 3, इधर बाहर भी 3 है, बराबर में यहाँ से आर चल रहा है। इस 3 का मतलब ये होता है कि अंदर भी 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर 1 बन गया, तो हमें एक 3 निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी आपकी त्रिज्या आ जाएगी गोले की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, और इस क्वेश्चन में बताया गया है कि a + b का होल क्यूब आप बताइए। तो a + b का होल क्यूब बहुत ही आसान है। ये आपने 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो a + b का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो a² + b² + 2ab, ये इसका सूत्र होता है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दवाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर a - b का होल क्यूब होता तो किस तरीके से करते, अरे ये होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर होता। ठीक है, होल स्क्वायर होता तो कैसे करते, तो a²
प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a भी लिख देते हैं। ये फार्मूला याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता a माइनस बी का होल क्यूब पूछ लिया जाता तो आपको कैसे करना था, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्लस का पूछ लिया जाता। ये सभी इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का भी पूछ सकता था, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो किस तरीके से करते, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस तरीके से कर लेते। तो जितने भी ये बीजगणितीय जितने भी फॉर्मूले हैं इन्हें आप रट्टा मार लीजिए, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि 5 सही 2/3 को विषम भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा। अब इसे हमें सही करना है, तो इस तरीके से 3 का इसमें हम मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करने के बाद इसको हम 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल होता है, इस 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 पंजे 15 में जोड़ेगा तो आ जाएगा 17/3 हो गई विषम भिन्न। तो 17/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आंसर, इनमें तो है नहीं। और यहाँ पर देखेंगे आंसर 13 मिसप्रिंट हो चुका है। ये आंसर कौन सा है, क्वेश्चन 35 में है, ये गलत लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका 17/3, बट ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर इसका ये सही था कितना, 5 सही 3/2 ये था। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, आप ये लिख लीजिए और इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। अगर यही रहने देते हैं तो ये आंसर आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उचित भिन्न बताएं। अब भिन्नों के बारे में पता चलना चाहिए आपको। 3 प्रकार की भिन्नें होती हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं, उन्हें आपको देख लेना है। तो देखिए पहली भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न होती है। इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इंग्लिश में बात करी जाए तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मतलब उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब ये होता है जिसमें अंश जो होता है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। इस तरीके 2-3 एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। इस तरीके से देखिए 2-3 एग्जाम्पल को देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे ये आपका अंश है, ये सभी अंश हैं आपके, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। और ये वाले नीचे डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर। अब इसमें जो अंश होता है वो हर से हमेशा छोटा होगा। हर से जो अंश होगा वो हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। हर एक फ्रैक्शन में आप देख लीजिए, ये हर बड़ा है और इसका जो अंश है वो छोटा है, ये हर बड़ा है, इसका अंश छोटा है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आप देख लीजिए किसमें, अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अंश बड़ा हो रहा है, हर छोटा हो रहा है, तो ये नहीं हो सकती, गलत हो गया। इसमें भी अंश बड़ा हो रहा है तो ये भी गलत। इसमें देखेंगे तो अंश छोटा हो रहा है, यानी कितना लिखा है 9/17, तो हर बड़ा है और अंश छोटा है, और यही हमें चाहिए। तो इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा, ब वाला आंसर। और देखिए क्या होती है, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया, जैसे देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डाल लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसे बोलेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हर होता है वो अंश से छोटा होता है, हर होता है वो अंश से छोटा होता है, अंश बड़ा होता है 8/3। और एक और एग्जांपल लिख लिया 5/2।
इसमें आप देखेंगे तो इनके जो भी अंश हैं, जो भी न्यूमरेटर हैं, वो सभी बड़े हैं। किससे बड़े हैं? हर से बड़े हैं, हर से। तो यही होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं आप, अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश बड़े होते हैं हर से, या अंश का मान हर से बड़ा होता है। तो इस तरीके से अनुचित भिन्न होती है। और एक होती है आपकी मिश्रित भिन्न, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न नहीं, मिश्र भिन्न क्या होती है? और मिश्रित भिन्न भी होती है जो बट्टे में लिखी होती है, आपने देखा हो कभी। अब आप मिश्र भिन्न के बारे में जान लीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे बोले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे बोलेंगे मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल के लीजिए, जैसे 6 सही 3/4। एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे 5 सही 3/4। इसमें आप देखेंगे तो इसकी आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा, जैसे इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, और एक आपकी उचित भिन्न मिलेगी। ये उचित भिन्न है, दिख रहा होगा आपको, हमने अभी बताया था, जिसमें अंश का मान छोटा होता है हर के मान से, वो उचित भिन्न होती है। तो ये दो चीज़ों का मिश्रण है। किसका? एक तो है कंप्लीट नंबर, और एक आपका उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का ये मिश्रण है। इस तरीके से मिश्रित भिन्न बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। भिन्नों के बारे में पता चल गया आपको। अनुचित भिन्न देखिए, आ गई अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में आप देख सकते हैं कि इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न नहीं हो सकती, ये उचित भिन्न है। इसके बाद आप देखें, इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न नहीं है ये। इसमें देखेंगे आप, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न है, बट ये अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें 20 और ये देखिए 3/3। 20 बड़ा है और हर बड़ा, अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तभी वो अनुचित भिन्न होगी। अब क्यों अनुचित भिन्न? इसे हम 3 का भी इसमें भाग भी दे सकते हैं, इसलिए अनुचित भिन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इनमें से आपको सबसे बड़ा भिन्न बताना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 7/10 लिख लीजिए सबको, 4/7 और फिर 8/11 और लिखा है 5/8। इनको पहचानने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इन्हें चेक कर सकते हैं। एक तो इसका सीधा इस जो ये डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, इन सब का ऊपर उठा के भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और एक सिंपल मेथड आप अगर को बताना चाहूँ तो छोटे नंबर में ये काफ़ी लागू हो जाता है। तो इस तरीके से इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए इन दोनों को। अब देखिए 7 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा 49, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 40, यानी 10 का 4 का। तो ये 49 बड़ा है कि ये बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 49 बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन अभी बड़ी है इन दोनों की अपेक्षा करी जाए तो। अब उठा के क्या करते हैं हम, 7/10 और इसकी तुलना करा देते हैं 8/11 से। इसमें देखेंगे तो 11 7 70 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80। तो अभी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो 80 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यानी 8/11 बड़ी है। अब 8/11 बड़ी है, इनमें देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 11 पंजे ये 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 8 64, तो यानी 64 वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। जब 55 छोटा होता है तो 8/11 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, 8/11 100 नंबर वाली आपकी बड़ी फ्रैक्शन है। तो ये छोटे नंबरों पर काफ़ी यूजफुल है, और आप इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो हमारा फ्रैक्शन का देखना चाह रहे हैं तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड आपको भिन्न की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने सब तरीके की फ्रैक्शंस बता रखी हैं, बड़ी छोटी कैसे आप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी भिन्न आपको बताई है, क्या ट्रिक्स होती हैं वो आपको सब बताई गई हैं उसमें। तो आप वहाँ से वीडियो जा कर के भी देख सकते हैं। इसमें इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए तो अब देखते हैं 39 क्वेश्चन, और 39 क्वेश्चन में इसका योगफल पूछ रहा है। तो योगफल पूछ रहा है तो इसको सही से लिखिए। पहले ये गलत लिख गया है, 3 सही 9/11 है ये, और प्लस में 1 सही 11/13 है। सॉल्व। ठीक है, अब इसको बताया था मैंने, पहले इसका मल्टीपल इसमें करिए और फिर इसे जोड़िए, इसका मल्टीपल इसमें करिए फिर इसे जोड़िए, फिर इन फ्रैक्शन को सभी को जोड़ना। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो आप पहले इन कंप्लीट नंबर को जोड़ लीजिए, यानी 3 और 1 हो गया 4, प्लस में
9/11 प्लस में 11/13। तो इस कोष्टक वाले को सॉल्व कर लेना और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 में कह रहा है कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी। 4 7 3 4 ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो देख लेते हैं किससे संख्या विभाजित हो रही है। तो पहले 5 से देखते हैं। 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 से तभी विभाजित होता है जब लास्ट में अंक होगा 0 या 5। तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से देखता हूँ। तो 3 से विभाजित होने का एक नियम होता है कि इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए आपस में, वो 3 से उनका योग विभाजित हो जाना चाहिए। यानी जैसे 4 + 7 + 3 + 4 इन सबको जोड़ लीजिए। अब जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो उसके बाद अगर ये विभाजित हो गया इनका योग, तो ये विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 7, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। अब 18 में क्या 6 से भाग दे सकते हैं आप। हाँ दे सकते हैं। नहीं 3 से भाग दे सकते हैं। हाँ 3 से भाग दे सकते हैं। देखो 3 × 18 हो जाएगा, तो कम्प्लीटली भाग हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा स वाला, इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखते हैं क्या किसी से जाएगा। तो ये 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा क्या, 7 से देखते हैं। तो इसके 7 का सीधा आप भाग दे के देख लीजिए। तो 7 × 42 के बाद बचेगा आपका 42 के बाद 5 बचेगा, 53 हो जाएगा। 7 से 49 बचेगा 4 और 7 के में 44 नहीं आता। तो ये 7 से तो विभाजित नहीं होने वाला है। उसके बाद 6 से और देख लीजिए इसे। तो 6 से देखेंगे, एक बार काट देते हैं इसे। तो ये नंबर लिख लेते हैं 4 7 3 4। 6 से देख लीजिए। तो 6 से भाग देंगे तो क्या जाएगा ये 6 से, देखते हैं। 6 7 42 के बाद बचेंगे 5 और हो जाएगा 53। 6 8 48 के बाद 48 और 48 के बाद बचेंगे कितने आपके, बचेंगे 5, क्योंकि 48 के बाद 2 इधर और 3 इधर, 5 बच गए, हो गए 54। 6 में 54। तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, इन दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो आंसर दे रहे हैं ना 10 नंबर वाला, ये गलत है इधर। ठीक है, तो ये दोनों से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों से विभाजित हो जाएगा। 3 से भी जा रहा है, 3 से एक बार फिर सीधा सीधा देख लीजिए, फिर भी जाएगा। देखिए 3 से, क्योंकि 3 एकन 3 बच गया 1, हो गया 17, तिपचे 15 बचा 2, हो गया 23 और 23 3 7 21, 21 के बाद बचा 2 और 2 के बाद 3 8 24। तो ये पूरा चला जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मिसप्रिंट इसमें निकला और ऐसे ही क्वेश्चनों में कुछ मिसप्रिंट निकल सकता है, और पर इनका जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने आज 32 से लेकर 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करे, और अब अगले वीडियो में यानी कल आपको 40 के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन का ट्राई करेंगे कराने का पूरा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करा करिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल पाए और वो भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।